नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका इस द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो, इससे पहले जो हमने पहला वीडियो पढ़ा था उसमें कुछ बेसिक टॉपिक पढ़े थे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ये चैनल है इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जितने भी जो आपके फ्रेंड्स है और जिनके आरएससीटी का एग्ज़ाम है या फिर जिन्होंने आरएससीटी का फॉर्म भरा हुआ है तो उनके पास ये वीडियो आप ज़रूर भेजिए। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो, जो पहली क्लास के बाद में जो अपना अगला टॉपिक था उस पे हम आते हैं। पहले टॉपिक में लास्ट हमने मेमोरी तक पढ़ा था, ठीक है। मेमोरी के बाद में हम वापस आगे पढ़ते हैं। देखो, कुछ छोटे छोटे जो बेसिक टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है अपना वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, देखो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। हम सब इनका यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि भाई एक्चुअल में जो हम यूज़ करें वही वेब ब्राउज़र है। आप सब ने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो क्या करते हैं, हम गूगल क्रोम ऑन करते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब यानी वे एप्लीकेशन प्रोग्राम जिनका यूज़ हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जिसकी आप सबने नाम सुना होगा, एक तो गूगल क्रोम, एक आता है मोजिला फायरफॉक्स, एक आता है ओपेरा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो एक आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर अपने कंप्यूटर में जिसकी विंडोज 7 तक तो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और 7 के बाद में इसी को विंडो जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसी को अपडेट कर दिया गया है और इसको नया नाम दे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। ध्यान रखना, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो प्रोग्राम था, ठीक है, इसी को चेंज करके इसका नाम दे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये सब क्या है, अपने वेब ब्राउज़र है। इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी है जैसे कि ओपेरा हो गया, ठीक है। एक ये भी आता है यूसी, जो पहले चलता था यूसी ब्राउज़र हो गया, सफारी है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? वेब ब्राउज़र में, ठीक है। वेब ब्राउज़र के बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्च इंजन। देखो जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? वेब ब्राउज़र ऑन करेंगे। जैसे कि मैंने ऑन कर दिया अपना गूगल क्रोम, ठीक है। अब गूगल क्रोम ऑन करने के बाद में जो हम 99% सर्च कार्य के लिए किसका यूज़ करते हैं? गूगल का यूज़ करते हैं। google.com ओपन करते हैं और फिर जो चीज़ हमें सर्च करनी होती है वो उसमें टाइप करके हम अच्छे से सर्च करते हैं। यानी वे वेबसाइट, ठीक है, वे वेबसाइट जिनका यूज़ खोज कार्य के लिए, यानी रिसर्च, मतलब कोई किसी चीज़ को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, जिनका यूज़ खोज कार्य के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। देखो मोस्टली हम सर्च इंजन कौन सा यूज़ करते हैं? google.com, जिसकी www.google.com। अब गूगल के अलावा भी और खूब सारे सर्च इंजन हैं। एक आता है yahoo.com, एक आता है bing.com, एक आता है duckduckgo.com, ठीक है।
ये सब क्या है अपने वेब सर्च इंजन। इसके बाद में एक ये भी था guruji.com। तो खूब सारे वेब ये सर्च इंजन भी है। इसमें से देखो हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं हम मोस्टली गूगल। इसलिए हमें केवल एक ही नाम याद आता है कि भी कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, गूगल का। ठीक है, ये तो हो गया अपने सर्च इंजन। और इससे पहले जो हमने पढ़े थे वे हो गए अपने वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र का मतलब अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है, एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम हम ऑन करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है अपने वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, सर्च करने के लिए हम कौन सी जो वेबसाइट ऑन करते हैं, ठीक है, वो कहलाती है अपनी सर्च इंजन। जैसे कि google.com में याहू हो गया, बिंग हो गया, डक डक गो हो गया। ठीक है, ये सारे। अब देखो इसके बाद में सर्च इंजन के बाद में एक टॉपिक आता है अपना प्रोटोकॉल नाम से। प्रोटोकॉल, देखो प्रोटोकॉल को हम अपनी भाषा में कह सकते बिल्कुल नियम, रूल्स, नियम, यानी इंटरनेट चलाने के जो रूल्स होते हैं, इंटरनेट यूज करने के लिए जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल। अब कौन कौन से होते हैं देखो प्रोटोकॉल। एक तो आता है देखो HTTP, एक आता है HTTPS, एक आता है FTP, एक आता है TCP/IP, एक आता है SMTP। ये खूब सारे प्रोटोकॉल है। इनका पूरा नाम देखो, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का ही इसमें नया अपडेट करके इसके पीछे S लगा दिया गया। इसका मतलब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसके बाद में FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपने RSAT में इनका पूरा नाम ध्यान रखना। ठीक है, एक तो जो ये HTTPS ये वाला, TCP/IP, ठीक है, FTP, ये तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म में। ठीक है, इसका अगर देखो सवाल अगर ऐसा नहीं आता कि भी प्रोटोकॉल किसे कहता है, अगर ये नहीं आता तो फुल फॉर्म तो जरूर जरूर आएगी। इंटरनेट यूज करने के जो भी नियम होते हैं, ठीक है, जो नियम होते हैं वो नियम क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल, जिसके अंदर HTTP आ गया, HTTPS आ गया, FTP आ गया। ठीक है, FTP के बाद में ये अपने TCP/IP SMTP, ये तो हो गया अपने प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बाद में हम पढ़ेंगे जो अपना अगला टॉपिक आता है URL। ठीक है, देखो URL, एक तो इसका जो पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो ये फुल फॉर्म काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाना है। काफ़ी बार RCT के एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछा गया है, URL का पूरा नाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब URL होता है क्या, देखो कोई भी जो वेब एड्रेस होता है, ठीक है, कोई भी वेब एड्रेस
वेब एड्रेस, ठीक है। कोई भी वेब एड्रेस होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, यूआरएल। देखो जिसकी हम ये फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, और जब हम किसी की प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, और अगर वो प्रोफाइल किसी और को सेंड करनी तो हम क्या करते हैं, उसका यूआरएल कॉपी करते हैं, ठीक है। तो उसके यूआरएल में क्या होता है, उसका जो पूरी जो उसकी जो उसका जो प्रोफाइल का जो पूरा लिंक होता है, जो पूरी वेबसाइट होती है वो क्यों आती है। देखो एग्जाम्पल, जैसे कोई वेबसाइट लेते हैं जिसकी अपने राजस्थान बोर्ड की या अपने राजस्थान एजुकेशन की, जिसकी HTTPS ले लिया, फिर www.rajeducation.gov.in, जिसकी ये कोई वेबसाइट होगी, ठीक है। अब इस वेबसाइट, अब मतलब ये जो पूरी वेबसाइट है, ठीक है, इसको हम एक प्रकार का यूआरएल कह सकते हैं। अब इसमें देखो जो इसका जो स्टार्टिंग का जो भाग है, आगे वाला जो भाग है ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉल। ये तो हो गया इसका प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो चीज है, ठीक है, ये हो गया अपना वेब एड्रेस, ठीक है। और ये जो पीछे जो .gov है, इसको क्या बोलें, डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है। यानी कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका वेबसाइट जो पूरा एड्रेस होता है वो क्या कहलाएगा, अपना यूआरएल, ठीक है। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट आता है डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम। देखो डोमेन नेम क्या होता है, यानी कोई भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो अंतिम जो भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, इस भाग को बोलेंगे हम डोमेन नेम, ठीक है। वेबसाइट के जो वेबसाइट के अंतिम भाग को, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है। अब देखो डोमेन नेम कौन कौन से होते हैं, देखो खूब सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिनके पीछे लगता है .com, जिनके पीछे लगता है .edu, किसी के पीछे लगता है .net, किसी के पीछे लगता है .org, ठीक है। तो ये जो .com है, .edu है, .net, ये सब क्या कहलाते हैं, डोमेन नेम। इसमें देखो .com, इस कॉम का मतलब क्या हो गया, कमर्शियल, यानी एक व्यवसायिक कार्यों की जितनी भी जो वेबसाइट होती है उनके पीछे लगता है .com, ठीक है। edu एजुकेशन, एजुकेशनल जितनी भी जो वेबसाइट होती है उनके पीछे लगता है .edu, ठीक है। नेट, नेटवर्क से संबंधित, ठीक है, जितनी जो वेबसाइट होती हैं .org, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन की जितनी भी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके पीछे लगता है .org, ठीक है। ये हो गया। और एक अपने इसमें एक छोटा सा टॉपिक है अपने कंप्यूटर में, एक आता है स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल क्या काम आता है, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट जरूर करे। स्निपिंग टूल, देखो स्निपिंग टूल का यूज होता है स्क्रीनशॉट के लिए, स्क्रीन शॉट के लिए। ध्यान रखना कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना होता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है, अपना स्निपिंग टूल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट का यूज सभी करते ही हैं, एक ऐसा कोई भी नहीं जो इसका यूज नहीं करता है, इंटरनेट, ठीक है। देखो सबसे पहले यानी इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, किस नेटवर्क से हुई, ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे। देखो इंटरनेट सबसे पहले इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, सूचना का सुपर हाईवे, सूचना का सुपर हाईवे, सूचना का सुपर हाईवे, ठीक है। इंटरनेट को बोलते हैं सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट का जो आविष्कार है, ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, एक नेटवर्क है जिसका नाम है ARPANET, ARPANET। अब काफी बार परीक्षा में ARPANET का पूरा नाम पूछा गया है, एडवांस
रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखना ये हो गया अपना आरपानेट का पूरा, यानी इंटरनेट का जो आविष्कार है वो आरपानेट से ही शुरू हुआ। ठीक है, आरपानेट इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब जब ये इंटरनेट जब ये बन गया, ठीक है, तो इसका यूज हम अलग अलग कार्यों के लिए, ठीक है, जैसे कि कोई फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, डेटा इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए, सब में इंटरनेट का यूज होता है। अब इंटरनेट में एक आता है अपना आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि मोस्टली अपना जो मोबाइल फोन होता है, ठीक है, किसी के जियो की सिम है, किसी के एयरटेल की सिम है, ठीक है। अब कोई और जो हम जो अपने जो ये रिचार्ज करवाते हैं उसी के साथ में हमें नेट फ्री मिलता है, ठीक है, यानी तो वो जो अपने जियो है, एयरटेल, वो सब क्या हो गए? आईएसपी वो, ठीक है, यानी वो हमें क्या करें? इंटरनेट की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आईएसपी के बाद में एक आता है अपना इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसी में देखते हैं ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी हम इंटरनेट को किन किन माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, देखो ध्यान दो, अभी जो फिलहाल जो भी इंटरनेट यूज होता है वो होता है मतलब अपना ब्रॉडबैंड यानी सुपर फास्ट। सबसे पहले एक आता था डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन का मतलब होता था सबसे धीमी गति का इंटरनेट जो बार बार डिस्कनेक्ट होता था और बहुत ही स्लो चलता था। वो कौन सा था? अपना डायल अप, ठीक है। डायल अप के बाद में फिर आया अपना ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद में देखो ब्रॉडबैंड जो फुल स्पीड में तेज गति से चलता है, तेज गति, और इसमें सबसे धीमा, सबसे धीमा, ठीक है। इंटरनेट को और किन किन माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं? वाईफाई के माध्यम से। देखो वाईफाई, ठीक है, काफी बार ये भी सवाल अपने आरएससीटी एग्जाम में पूछा गया है, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। वही चीज हजारों बार पूछा गया है और लाखों बार और पूछा जाएगा, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ध्यान रखना, वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई का पूरा नाम है। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये माध्यम में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अब देखो एक इसमें इंटरनेट में अपना एक और टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं मोडेम। मोडेम, देखो मोडेम क्या होता है, ठीक है। हमने भले इसको देखा होगा लेकिन इसका नाम नहीं पता है कि भी हमने जिस चीज को देखा है वो मोडेम ही है, जिसकी मैं हूं, ठीक है, और मेरे को मेरे घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो जो आईएसपी जो प्रोवाइडर है यानी जो इंटरनेट जो कनेक्शन देते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, वो आएंगे मेरे घर पे, ठीक है। वो जो भी कनेक्शन करना है वायर वगैरह जो भी लगाएंगे, और साथ में एक छोटी सी एक डब्बी लगाएंगे, ठीक है। जो वो डब्बी लगाएंगे ना, उस डब्बी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मोडेम। देखो मोडेम सबसे पहले ये क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस, एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस। मोडेम क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। इसका पूरा नाम, इसका फुल नेम देखो, मोडेम, इसको दो भागों में बांट रहा हूं मैं। मोडेम, मो का मतलब होता है मॉड्यूलेटर,
और DEM डीमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर। ठीक है, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। मोडेम का यूज क्या होता है? ठीक है, इसका यूज यानी टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्शन के लिए, टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका यूज आता है? अपना मोडेम का। अब यूज तो हमने कर लिया, लेकिन ये कार्य क्या करेगा? ठीक है, देखो इंटरनेट से दो प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं, एक तो होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। ठीक है, अब देखो अगर आगे से यानी देखो जिसकी अपना मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन में ऊपर की जगह देखो, यहाँ में एक नेटवर्क शो होता है अपना, जो भी सिम होती है। ठीक है, और जब भी हम मोबाइल डेटा ऑन करते हैं ना, तो उसमें इस तरह का सिंबल आता है। देखो किसी में ऐसे एरो आता है अप डाउन का, या फिर किसी में दोनों का ऐसे कंबाइन आता है, ऐसे कंबाइनी, एक में नीचे होता है और एक में से ऊपर होता है ऐसे। ठीक है, यानी ये एक तो यानी एक लाइन की अगर एक तो सिग्नल ले रही है और एक वापस सिग्नल दे रही है। अब वो जो सिग्नल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सिग्नल को कैसे चेंज करते हैं, वो काम करता है अपना मोडेम। यानी आगे से इंटरनेट से, ठीक है, अगर आगे से डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। ठीक है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। ठीक है, अगर आगे से एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं तो उनको डिजिटल में बदलना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। ठीक है, मोडेम का काम क्या होता है कि भी अगर आगे से इंटरनेट से अगर डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं तो डिजिटल को किस में चेंज करेगा? वो एनालॉग में। और अगर आगे से एनालॉग आ रहा है तो उसको किस में चेंज करेगा? वो डिजिटल में। देखो इसकी एक छोटी सी एक कार्य प्रणाली, देखो जिसकी ये तो हो गया अपना कंप्यूटर, ठीक है, ये अपना हो गया पीसी, ये अपना कंप्यूटर। ठीक है, और इसको मान लेते ये हो गया अपना इंटरनेट। ठीक है, हाँ, इसको ये हो गया अपना इंटरनेट। अब ऐसा है नहीं कि भी इंटरनेट से डायरेक्ट केबल सीधी अपने कंप्यूटर में जाती है, सीधे तो जाएगी नहीं, बीच में क्या आएगा? मोडेम। देखो इस तरह का मोडेम होगा। देखो जैसे भी चित्र बन रहा है आपको समझना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अलग ऐसे पोर्ट दिए होते हैं ऐसे अलग अलग, ठीक है, यहाँ वाईफाई के जो बटन्स वगैरह ऐसे दिए होते हैं, ठीक है, पावर का पोर्ट डालने के लिए, ठीक है, और दो टावर लगे होते हैं इसके ऊपर से, ठीक है, किसी में सिंगल डंडा होता है, किसी में डबल होता है, ठीक है, अलग अलग टावर लगे हुए होते हैं, ठीक है, और ये हवा क्रॉस करने के लिए अलग अलग लाइटिंग वगैरह होती है। अब देखो सुनो, इंटरनेट से सिग्नल आ रहा है डिजिटल, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? अपन मोडेम में। मोडेम क्या करेगा? अगर डिजिटल सिग्नल आ रहा है तो उसको किस में चेंज करेगा? एनालॉग में, और फिर अपने कंप्यूटर में भेजेगा। अगर आगे से एनालॉग आ रहा है तो उसको डिजिटल में चेंज करके अपना कंप्यूटर में भेजेगा। ठीक है, तो ये काम होता है मोडेम का। ठीक है, यानी इंटरनेट से जो भी सिग्नल आते हैं वो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में नहीं जाएंगे, बीच में मोडेम से होकर गुजरेंगे। मोडेम क्या करेगा? उनको आपस में चेंज करेगा। अगर डिजिटल है तो उनको एनालॉग में चेंज करेगा, और अगर एनालॉग है तो उनको डिजिटल में चेंज करेगा। ठीक है, ये अपना एक मोडेम का टॉपिक भी पूरा हो गया। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना ईमेल। ईमेल, ठीक है, देखो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है तो ईमेल का यूज़ कम होता है, और जितने भी जो ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उन सब में आज भी ईमेल का ही यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है,
यानी जब पहले क्या था, जब पहले व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, तो व्हाट्सएप से पहले अगर डेटा हमें ट्रांसफर करना था तो ईमेल के द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। अब देखो ईमेल में भी क्या होता है, इसमें अलग अलग, देखो इसका एक परफॉर्मा होता है। देखो मैं यहीं पर बनाता हूँ। यहाँ आता टू CC BCC, एक बटन आएगा जिस पे लिखा होगा सेंड, ठीक है, और ये कुछ इसके ऑप्शंस दिए हुए होंगे, फॉन्ट संबंधी, कलर संबंधी, ठीक है, खूब सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक ऑप्शन आता है कंपोज नाम से, ठीक, कंपोज, ठीक है। अगर हमें नया ईमेल जनरेट करना है, ठीक है, न्यू ईमेल जनरेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है, कंपोज। अगर आप कंपोज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बॉक्स, तो जो भी ये बॉक्स है ये आपके सामने ओपन होगा। इसमें फर्स्ट आता है टू का मतलब क्या होता है, जिसको ईमेल भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी। देखो ईमेल में एक तो आपके सामने एक तो होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर, यानी एक तो होगा भेजने वाला और एक होगा प्राप्त करने वाला। दोनों का ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई सेंडर का ईमेल एड्रेस बना हुआ है और रिसीवर का नहीं है, मैंने अपने मन से ही कोई ऐसे आईडी डाल दी और मेल भेज दिया, तो वो मेल कभी भी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, सेंडर और रिसीवर दोनों का ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। टू में क्या करूंगा मैं, जिसको ईमेल भेजना है उसका नाम, टू में, ठीक है, जिसको ईमेल भेजना है, जिसको ईमेल भेजना है उसका, उसकी ईमेल आईडी, उसकी ईमेल आईडी यहां लिखी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे को जिसको भेजनी है, ठीक है, मेरे को जिसको भेजनी है, जिसको भेजनी उसका नाम, उसका नाम क्या, उसकी ईमेल आईडी, वो मैं कहाँ लिखूंगा, टू में। सीसी, देखो सबसे पहले इसका पूरा नाम ध्यान रखो, सीसी कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और बीसीसी ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। एक तो इनका पूरा नाम ध्यान रखना, यानी सीसी का मतलब क्या है कि भी जो भी हमने मेल टू मतलब जिसको भेजा है उसकी कॉपी, जिनका मेल एड्रेस हमने सीसी में लिखा है उनके पास भी जाएगा, और बीसीसी में भी मेल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये मेल मेरे अलावा और किन किन को प्राप्त हुआ है। सीसी में तो उन सबको पता रहेगा कि भाई मेल मेरे अलावा और किन किन के पास में गया है, लेकिन बीसीसी में केवल यही पता रहेगा कि बस मेरे पास में मेल आया है, उसको ये नहीं पता होगा कि भाई मेरे अलावा और मेल किस किस को गया है। अब इसकी यहाँ तो मैंने मेल आईडी लिख दी। अब इसमें मेल के साथ में अगर आपको कोई फोटो है या कोई पीडीएफ है, ठीक है, अगर अटैच करनी होती है उसके लिए ये ऑप्शन काम आता है, अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट नाम का जो ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो फाइल साथ में अटैच करनी है उस फाइल को आप अटैच करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो मेल जिसको आपने यहाँ जिसकी ईमेल आईडी डाली है उसके पास में मेल चला जाएगा। ध्यान रखना, ईमेल एक तो इसका पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपको नया ईमेल जनरेट करना है तो उसके लिए किस पे क्लिक करोगे आप, कंपोज पे, ठीक है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद टू सीसी बीसीसी ये ऑप्शंस खुलेंगे। टू में जिसको ईमेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी लिखनी है, सीसी का पूरा नाम, कार्बन कॉपी यानी जिसको टू में यानी जिसकी आपने ईमेल आईडी लिखी है वो मेल और किसको भेजना है तो उसकी आईडी आप सीसी में लिख दो, उनके पास वो मेल चला जाएगा। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी इसमें क्या
होता है, मतलब केवल यही पता चलता है कि भी बस मेरे पास में मेल आया है, मेरे अलावा और मेल किन के पास गया है ये किसी को पता नहीं चलता है, वो होता है बीसीसी में। और अटैचमेंट से हम अपने मेल के साथ में कोई भी फाइल है, कोई पीडीएफ है, वो साथ में अटैच कर सकते हैं। और जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो मेल अपने कंप्यूटर से मतलब अपने कंप्यूटर से यहाँ से सेंड हो जाएगा और रिसीवर के पास में पहुँच जाएगा।